अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मुल्तान के हवाले से बात करेंगे कि मुल्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, उसका रुख क्या है और तमाम पार्टियों का अपना अपना जो क्या प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन जो हैं पिलर मुल्तान की सियासत में वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिनको अभी गुज़श्ता दिनों साइफर केस में जमानत मिल गई है। देखें अब वो कल अगर उनकी रिहाई जो मुतवक्के है होती है तो वो अपना किरदार अदा करेंगे मुल्तान की सियासत में, क्योंकि उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी साहबा और उनके बेटे जैन कुरैशी साहब और मखदूम साहब खुद पाकिस्तान के मुल्तान के हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और महमूद कुरैशी साहब 150 से इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और दूसरी पार्टी है दूसरे नंबर पे जो वो है मुस्लिम लीग नून, वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए भरपूर तरीके से तैयारी भी है और मुल्तान में उन्होंने जो काम किए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो खतरनाक हैं, खतरे का बायस बन गए। वो उसकी वजह ये है कि हल्का 200 PP 219 उसमें डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हैं जो सूबाई वजीर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सूबाई वजीर सेहत रहे हैं, सूबाई वजीर तवानाई रहे हैं। वो उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर है 4 साल दौर, उसमें वो पंजाब में एक अहम वजारत पे वो रहे हैं और वो अब चले गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और वो PP 219 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर MNA हैं मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब जो NA 151 में NA 151 में मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सूबाई वफाकी वजीर भी रहे हैं, मुशीर भी रहे हैं, तो उनकी यानी कि वो टीम में शामिल हो गए हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक धचका लगा है, जो नुकसान हुआ है, क्योंकि जो डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हैं वो अपने हल्के में पॉपुलर भी हैं और लोगों के दरमियान में वो अक्सर जो ज़्यादा टाइम है वो अपनी वजारत में भी और 4 साल जो दौर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें भी वो ज़्यादातर अपने हल्के में रहे और हल्के के लोगों के साथ ही रहे, जिसकी वजह से हल्के में उनका एक असर भरपूर तरीके से मौजूद है। इसी असर को देखते हुए मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने उनको अपने साथ मिला लिया है और दूसरी तरफ PP 220 में राय मंसूर अली खान साहब जो हैं उनको मलिक गफ्फार डोगर साहब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपनी टीम में शामिल कर लिया। राय मंसूर अली खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है, पहले उसमें रह चुके हैं और मुशर्रफ दौर से वो इसके साथ वाबस्ता हैं। वो भी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यानी कि मलिक गफ्फार डोगर साहब जो MNA हैं मुस्लिम लीग नून के साबिक, वो अब NA 151 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से और उनके नीचे 2 MP जो हैं उसमें से एक का ताल्लुक साबिक जमात जो है उनकी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो डॉक्टर अख्तर मलिक साहब है और दूसरे हैं राय मंसूर अली साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। ये दोनों इनके MPAs होंगे। और तीसरा इसमें ये है कि पहले PP 220 में राना इकबाल सराज साहब थे, पहले वो टिकट होल्डर भी हैं और इस दफ़ा वो अपने टिकट के लिए बड़ी जदोजहद भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में काफ़ी इस वक्त इख्तलाफ मौजूद है NA 150 के इलेक्शन के हवाले से भी, क्योंकि NA 150 में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक कैंडिडेट हैं वो बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, जावेद अख्तर अंसारी साहब। जावेद अख्तर अंसारी साहब PP 216 के पहले MP रह चुके हैं, 2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाबी समेटी और इस वक्त वो NA 150 के उम्मीदवार भी है और वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वो इलेक्शन लड़े और उनका ताल्लुक भी साबिक जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 4 साल हुकूमत में रहे, मुशीर ट्रांसपोर्ट भी रहे और एक मुतहर्रिक कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब वो शफल हो गए, चले गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। उनके नीचे यानी कि वो जो हल्का PP 217 है उसमें एहसानुद्दीन कुरैशी साहब ने भी अपने कागजात
नामजदगी जमा करवाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और दूसरे कैंडिडेट हैं तारिक रशीद साहब, उन्होंने भी PP 217 से मुस्लिम लीग नून के यानी कि प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। देखो एहसानुद्दीन कुरैशी को अगर टिकट मिलता है, वो भी पुराने सियासतदान है, और ये जो है तारिक रशीद साहब ये भी एक पुराने सियासतदान है और पुरानी वाबस्तगी है इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। 149 हल्का है, वहाँ पे तारिक रशीद साहब को खबरें हैं कि उनको टिकट नहीं मिल रहा, और वहाँ का टिकट जो है वो जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी से लड़ेंगे और मुस्लिम लीग नून वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो असल सूरत हाल होगी वो आपकी खिदमत में पेश करते चलेंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इंतज़ार में है कि जिनको नून टिकट ना दे और वो फारग हो जाए नून की तरफ से, तो फिर वो उनको टिकट दें। लेकिन एक और इसमें मैं बात बताता चलूँ कि PP 219 के मलिक मजर अब्बास रां के साहबजादे वासिफ रां साहब जो हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों कागजात जमा कराने से पहले, कागजात भी अभी जमा करवा दिए हैं, लेकिन कागजात जमा कराने से पहले उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब के साथ मीटिंग करके बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि वासिफ रां साहब पहले गुज़श्ता 4 साल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे, और ये एक मुल्तान में जो 3 शख्सियात हैं जिनका एक अहम पोस्टों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, और वो छोड़कर वासिफ रां साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। डॉक्टर अख्तर अहमद साहब और जावेद अंसारी साहब ये मुस्लिम लीग नून में चले। तो ये सूरत हाल है, और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाह रही है कि जो कैंडिडेट जिनको टिकट अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं देती तो वो उनको ले लेगी। और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी जगह क्या किया है, क्या लाया अमल है, वो अभी पसे पर्दा है कि वो किनको टिकट जारी करते हैं, किनको नहीं करते। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने कागजात जमा करवा दिए हैं, और वो बेटी के साथ और अपने बेटे के साथ इस मैदान में छलांग लगा दी है उन्होंने, और भरपूर तरीके से वो क़यादत करते हुए यहाँ मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक और शख्सियत जिनका जिक्र करना मैं मुल्तान की सियासत में बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, मलिक आमिर डोगर साहब। मलिक आमिर डोगर साहब देखें, वो भी आगे आते हैं, या उनके MPs हजरात जैसे नदीम कुरैशी साहब हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए सबने, लेकिन अभी तक उनकी कोई गहमा गहमी हलचल या उनकी तरफ से कोई बयान या उनकी तरफ से कोई हलचल नज़र नहीं आ रही। इसी तरह मैं और एक आपको इंफॉर्मेशन देता चलूँ, मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब जो बड़ा गफ़ार के नाम से मशहूर है, चेयरमैन साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से MPA का इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। यानी कि ये एक बहुत पुराने सियासतदान है, ज़ीरक सियासतदान है, और वो भी इस दफ़ा तबाह आजमाई करने जा रहे हैं। और उनकी लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से उन्होंने अपनी जो कैंपेन का आगाज़ किया है, और भरपूर तरीके से वो इलाके में अपनी कैंपेन जारी किए हुए। तो ये है जी इस वक्त मुल्तान की सूरत हाल, और ये वही मुल्तान है जिसको 2018 के इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जो उनकी कैबिनेट थी या उनकी जो टीम थी, सारे MNA और MPA ये सीटें ले उड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जीते थे वही लोग डाइवर्ट हो गए दूसरी पार्टियों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। आने वाले दिनों में क्या होता है ये बड़ा दिलचस्प होगा कि लोग जो वोटर है वो क्या सोच रहा है। अगर वोटर ये सोचता है कि फलां पार्टी इक़्तिदार में आती हुई किसी को नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर मुस्लिम लीग नून उनको नज़र आ रही है कि इक़्तिदार में आ जाएगी, तो लाजमी बात है कि इलेक्शन के करीब जो वोटर है वो डाइवर्ट हो जाएगा उनकी तरफ। लेकिन अगर वो ये गुस्सा और अगर उन्होंने कैंडिडेट्स पे निकाला जिन्होंने पार्टियां तब्दील की, तो नतायज इसके बरकस भी हो सकते हैं। बहरहाल मूसा गिलानी साहब एक अपनी कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हलके में
इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि पहले वो MNA बने तो जो प्रोमिस उन्होंने लोगों के साथ किए हुए थे, क्योंकि वो MNA बने थे उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट उनके मुकाबले में कोई नहीं था, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, तो जिसकी वजह से वो कामयाब हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट भी है और वो इस दफ़ा तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए एक तो उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। बहुत सारे जो लोग हैं मुल्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके हल्के से 151 से, तो वो उनसे नाला है। तो आपको पता ही है कि वो गुस्सा कहाँ पर निकालते हैं लोग, तो वोटर ने तो गुस्सा उनके खिलाफ वोट डालकर निकालना है। इसके अलावा अहमद हसन डीहट साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, आज वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। यानी कि आप देखें कि 4 से 5 बड़े कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट लिया और इलेक्शन जीते, और वही जो कैंडिडेट हैं अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। देखते हैं अवाम क्या फैसला करती है। अगर गुस्से में हुई तो इनके खिलाफ वोट जाएगा, अगर हिकमत से काम लेंगे या तो फिर कोई किसी और को वोट दे सकते हैं। लेकिन मुल्तान की सियासत साफ सुथरी पुरअमन लोग रहते हैं और वो फैसला बड़ा देख सोच के करते हैं। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी क्लीन स्वीप करती है या मिला जुला रुझान रहेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो खिदमत में सबसे आगे होते हैं वो वोटों की गिनती में भी सबसे आगे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।